Hello student, our today's topic is hygiene of chapter second. ठीक है, चैप्टर सेकंड था फूड हेल्थ एंड हाइजीन. फूड और हेल्थ अपना कंप्लीट हो चुका था. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजीन. इसके बाद अपन डिसीजेस स्टडी करेंगे. समरी में बता रही हूँ बच्चों आपको एज अ शॉर्ट नोट. ठीक है, हाइजीन क्या होता है. सबसे पहली बात, हाइजीन क्या है. हाइजीन होता है मतलब स्वच्छता. ठीक है, साफ सफाई रखना. अब हाइजीन क्यों ज़रूरी है, हाइजीन से क्या होता है. हाइजीन से हमें जो हमारी हेल्थ है, ठीक है, हाइजीन किस पे इफ़ेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ पे. अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हम कम बीमार पड़ेंगे. हम कीटाणु जो भी जर्म्स हैं उनके कांटेक्ट में कम से कम आएंगे. ठीक है, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो कैसे हेल्दी रहेंगे, फिजिकल और मेंटली हेल्दी रहना है तो उसके लिए हमें क्या सही रखना चाहिए, अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए. हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए. अब साफ़ सफाई सोशल हो या मतलब पर्सनल हो या सोशल हो. अब पर्सनल हाइजीन किससे रिलेटेड होगा, अपने आप से. हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या बदलाव लाने चाहिए, हमें अपने आप में क्या स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, किस साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. और सोशल हाइजीन क्या है, जो हमारे सराउंडिंग है, हमारी कम्युनिटी है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे नेबर्स है या फिर जो भी हमारे जो हम सराउंडिंग में देखते हैं, हमारे घरों के आसपास या कहीं जो भी साफ़ सफाई की ज़रूरत है वो क्या होगा, ये सोशल हाइजीन उसमें आएगा. ठीक है, तो फर्स्टली पढ़ते हैं हाइजीन क्या है. हाइजीन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस टू सर्टेन हैबिट्स टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. हाइजीन क्या है, वो एक प्रकार की प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जिसके कारण क्या है हम अपना मेंटल जो मतलब मेंटेन कर सकते हैं, गुड हेल्थ, हमारी अच्छी हेल्थ रख सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं. किससे, कुछ हैबिट से, कुछ आदतों को सही करके. ठीक है, तो हाइजीन वह है. इट कैन बी पर्सनल लेवल, पर्सनल हाइजीन, और एट द कम्युनिटी लेवल सोशल हाइजीन. पर्सनल लेवल क्या है, जो पर्सनल जो अपने तक है, हमारे अंदर जिस चीज़ का पर्सनल मतलब अपने से रिलेटेड. ठीक है, हमारे से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड. ठीक है, और कम्युनिटी क्या है, समाज से रिलेटेड, जो सामाजिक होता है ना, जो हमारे सराउंडिंग या आस पड़ोस में देखा जाता है, वो उसकी साफ सफाई. अब फर्स्ट है पर्सनल लेवल. पर्सनल लेवल का हाइजीन क्या होगा, पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन इंक्लूड पर्सनल क्लीननेस, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, स्लीप एंड अदर हैबिट्स. ठीक है, तो पहले क्या है, पर्सनल हाइजीन क्या होगा, क्या इंक्लूड करता है, क्या आता है इसके अंदर. तो पर्सनल क्लीननेस, अपने आप की साफ़ सफाई. हमें क्या रखना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, और मतलब नेल्स का ट्रिम होने चाहिए, और जो भी पर्सनल हाइजीन है, टीथ का, हैंड वॉश का, इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है, जैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए कंटिन्यूसली. ठीक है, योगा वोगा व्यायाम जो भी हम करते हैं. और प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर आराम चाहिए अपनी बॉडी को. ठीक है, तो प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए. अब अदर हैबिट्स क्या है, दूसरी आदतें क्या है. अब अवॉइडिंग यानी छोड़ना, अवॉइड करना. ठीक है, उन आदतों को छोड़ना चाहिए. कौन सी आदतों को, स्मोकिंग को, धूम्रपान, स्मोकिंग यानी धूम्रपान को छोड़ना चाहिए. ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल को छोड़ना चाहिए. ठीक है, और ड्रग्स, इन सबको क्या करना है, अवॉइड करना है, इन सबको दूर रहना है, इनसे दूर रहना चाहिए. किससे, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग अल्कोहल से और ड्रग्स से. मोस्ट ऑफ द डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग अ गुड पर्सनल हाइजीन. अब अधिकतर जो बीमारियां हैं वो किससे ठीक हो जाएंगी, किससे प्रिवेंट करेंगी, गुड हेल्थ जो बनी रहेगी किससे रहेगी, अगर अपन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, हमारी कैसी गुड हेल्थ रहेगी. ठीक है, और ये प्रिवेंट करेंगी, बचाएंगी किससे, डिसीज से, बीमारियों से. डिसीज क्या है, बीमारियां, प्रिवेंट यानी बचाना. ठीक है, गुड पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है किससे बचाएगा, बीमारियों से. अब नेक्स्ट है सोशल हाइजीन, सामाजिक स्वच्छता. ठीक है, सोशल हाइजीन इट इंक्लूड्स अवर सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या है, जो हमारे आसपास का एरिया है, जिसके जो हमारे आसपास देखते हैं वो होता है सराउंडिंग. ठीक है, यानी घर के आसपास. ठीक है, अ गुड इन्वायरमेंट एंड क्लीन सराउंडिंग हैव ग्रेट इम्पैक्ट. अब गुड इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट क्या है, जो इन्वायरमेंट समझते हैं ना अभी, गुड इन्वायरमेंट और क्लीन सराउंडिंग, हमारे आस पड़ोस की जो चीज़ें हैं, आसपास की चीज़ें हैं, वो अच्छी रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी, तो क्या उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा. गुड इम्पैक्ट यानी क्या होता है, प्रभाव. इम्पैक्ट होता है प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ेगा. किस पे पड़ेगा अच्छा प्रभाव, हमारी फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल.
किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल हो गया यहाँ पे व्यक्ति, ठीक है, इंडिविजुअल पे के व्यक्ति की जो फिजिकल मतलब सामाजिक और जो मेंटल है शारीरिक, जो दोनों पे कैसा असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। किसका? साफ सफाई का, जो बाहर की सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट, जो नेचर, ठीक है, उसका अच्छा असर पड़ेगा। द अनटाइडी क्या है? अनटाइडी The untidy or improper way of disposal of waste in public places lead to unhealthy condition। अब अनटाइडी क्या है? अनटाइडी जो लापरवाह लोग होते हैं, लापरवाही जो अपन करते हैं, और इम्प्रॉपर जो अनुचित। अनटाइडी तो क्या हो गया? लापरवाह, और इम्प्रॉपर जो अनुचित तरीके हैं, वेज हैं ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। अब क्या होता है, देखते हैं ना पास पड़ोस में ऐसे ही कूड़ा फेंक दिया, कचरा फैल रहा है, तो उनपे क्या होता है, मक्खी मच्छर ये सब बनते हैं, पनपते हैं, और उनसे क्या फैलती है, हमें बीमारियां फैलती है। तो क्या हो गया? लापरवाही एक तरह की। अगर डस्टबिन में डालेंगे तो वहाँ पे मच्छर मक्खी इतने इकट्ठे नहीं होंगे। आसपास में कचरा, डिस्पोजल, वेस्ट जो भी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो उनपे क्या, उनसे क्या बनते हैं, पैथोजेंस बनते हैं, जर्म्स बनते हैं। अब पैथोजेंस क्या है? जो डिसीज कॉज करते हैं वो वाले माइक्रोब्स, ठीक है, तो उनका गंदा प्रभाव पड़ेगा किस पे? हमारी हेल्थ पे, हमें अनहेल्थी बनाएगा वो, ठीक है। दिस कैन बी लीड टू ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंड पैथोजेंस। अभी किसको बढ़ावा देगा? लीड यानी होता है बढ़ावा देना, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बढ़ावा देते हैं वो चीज़ हो गई। किसको बढ़ावा देगा? ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंड पैथोजन। अब किसकी ग्रोथ बन जाएगी? जो जर्म्स होते हैं, डिसीज जो बीमारियां फैलाते हैं, वो जर्म्स और पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या है? जो डिजीज कोज करते हैं, जो बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड मेक अस इल, और हमें कैसा बना देगी? बीमार। इल यानी क्या होता है? बीमार बना देगी। इल यानी होता है बीमार। एंड सोशल हाइजीन इज एन इम्पॉर्टेंट और पर्सनल हाइजीन। जो सोशल हाइजीन है, सामाजिक जो स्वच्छता है, वो जितनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि सोशल हाइजीन जो है, वो पर्सनल हाइजीन, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए। जितना सोशल हाइजीन इम्पोर्टेंट है उतना ही पर्सनल हाइजीन इम्पोर्टेंट है। अब सम टिप्स, कुछ टिप्स है जो मेंटेन करने चाहिए हाइजीन के लिए। कौन कौन से हाइजीन मेंटेन टिप्स हैं जो मेंटेन बताते हैं हमें कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट है क्लीन योर बॉडी विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट, डेड सेल एंड जर्म्स ऑफ द बॉडी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए हमारी बॉडी को सोप से, साबुन से एंड वाटर से, जिससे क्या होगा? रिमूव हो जाएगी डस्ट, धूल, डेड सेल्स जो मरी हुई कोशिकाएं होती है, डेड सेल्स जो स्किन पे रहती है, और जर्म्स जो जितने भी कीटाणु होते हैं वो किस पे? बॉडी पे रहते हैं, वो सब इससे साफ हो जाते हैं बॉडी से, सोप से, ठीक है, और वाटर से हमें अच्छी तरह से नहाना चाहिए। सेकेंड इज वॉश योर हैंड थ्रूली विथ सोप, साबुन से हाथ धोने चाहिए, एंड वाटर आफ्टर यूरिनेशन, यूजिंग टॉयलेट, हैंडलिंग पैड, टचिंग योर फॉरेन ऑब्जेक्ट। अब कब हाथ धोने चाहिए? जब आप यूजिंग टॉयलेट को यूज़ करें, और हैंडलिंग पैड, किसी भी पैड होते हैं ना, जैसे डॉगी वॉगी को आप होल्ड करते हैं, किसी भी पैड से खेलते हैं, तो उसको खेलने के बाद साबुन से हाथ धोने जरूरी है, ठीक है। टचिंग योर फॉरेन ऑब्जेक्ट, या कोई भी बाहर की चीज़ को आप हाथ लगाएं तो उसके बाद साबुन से या सोप से हैंड वॉश जरूर करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टीथ को ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ठीक है। ब्रशिंग रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ, ब्रशिंग से क्या होगा? जो आपके फूड पार्टिकल्स जो टीथ में फंसे हुए हैं, जब जो स्टक हो रहे हैं, फंस रहे हैं दांतों के बीच में, वो निकल जाएंगे, और प्रिवेंट करेगा जर्म्स टू अटैक द टीथ। और जर्म्स का जो अटैक होने वाला होता है टीथ पे, उससे अपन हमें क्या करेगा? प्रिवेंट करेगी। कौन प्रिवेंट करेगी? ब्रशिंग, ठीक है। इन किचन, अब किचन के अंदर क्या करना है? कवर ऑल द फूड आइटम वेदर कुक्ड और अनकुक्ड एंड कीप देम क्लीन प्लेस। अब क्या करना है? जो किचन में जो भी कुक्ड खाना है या अनकुक्ड है, पका हुआ है या बिना पका हुआ है, फ्रेश है, मतलब वेजिटेबल्स, इन सबको क्या करना चाहिए? ढक के रखना चाहिए और एक साफ जगह पे रखना चाहिए। वॉश योर आइज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर एंड गिव देम प्रॉपर रेस्ट। अब आँखों को क्या है? ठंडे पानी से धोना चाहिए रेगुलरली, और प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, आराम लेना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, क्या करना चाहिए? ट्रिम करना चाहिए नेल्स को, नाखून काटने चाहिए रेगुलरली, क्योंकि जो बड़े हुए नाखून है वो क्या है? डर्ट्स का घर है, जर्म्स का और डर्ट का घर है, ठीक है।
योर सराउंडिंग शुड बी क्लीन, जो आसपास की चीज़ें हैं, आसपास का एरिया है, उसे भी कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रहेंगे। तो हमें पानी जमा नहीं होना चाहिए अपने घरों के आसपास या कूलर में या फिर कहीं भी पानी इकट्ठा हो तो उससे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब पेज नंबर 22। सो स्टूडेंट पेज नंबर 22 पे नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीज़। अब डिसीज़ क्या है, डिसीज़ का हिंदी मीनिंग होता है रोग, एक तरह से बीमारियाँ। डिसीज़ होना यानी बीमारियाँ होना, ठीक है। तो अब बीमारियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की बीमारियाँ होती है। एक तो क्या है, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वो है कम्युनिकेबल डिसीज़, जो एक जने से दूसरे जने में फैलती है। तो वो क्या हो गई, कम्युनिकेबल, जो एक जने से दूसरे जने में फैलती, इसका संक्रमण फैलता है, तो वो तो हो गई कम्युनिकेबल डिसीज़। और दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल, जो एक जने से दूसरे जने में या जर्म्स के थ्रू या किसी वायरस के थ्रू नहीं फैलती। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जो क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती। पहले समझेंगे डिसीज़ क्या है। डिसीज़ है 2 वर्ड से मिलके बना है, डिस और इजीज, डिसीजेस, ठीक है। तो उसका मीनिंग होता है नॉट कंफर्टेबल। क्या होता है, नॉट कंफर्टेबल, क्या किसी भी चीज़ को कंफर्टेबल मतलब हमें अच्छा महसूस नहीं होना, किसी भी चीज़ में कंफर्ट नहीं मिलना, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और द वूल बॉडी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब ये वो चीज़ है, ये वो कंडीशन है, ये वो सिचुएशन है या वो समस्या है जिसमें क्या होता है, अपनी बॉडी का कुछ पार्ट या तो पूरी बॉडी या फिर बॉडी का कुछ पार्ट जो क्या है अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, अच्छी तरह से काम नहीं करता है, उसमें वो क्या होती है, डिसीजेज। जनरल डिसीजेज आर 2 टाइप, बताया मैंने अभी कौन कौन सी होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या है, जो एक जने से दूसरे जने में फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल इज जो एक जने से दूसरे जने में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल क्या है, disease which do not spread by transfer of germs from one person to another is called non communicable, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगी, इसके थ्रू जर्म्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाएंगे, वो हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टेजियस डिसीज, ठीक है। 2 नाम है, नॉन कॉन्टेजियस और नॉन कम्युनिकेबल। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी। अब यहाँ एक टर्म आई है डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी क्या है, किसी भी चीज़ की कमी, ठीक है। कमी किस चीज़ की होगी यहाँ बीमारियों में, न्यूट्रिशंस की, विटामिन्स की, या फिर कोई भी सब्सटेंस की कमी है अपनी बॉडी में, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की या कोई भी विटामिन्स की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बीमारियाँ होगी, ठीक है। अधिकतर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो किसके थ्रू फैलती है, किसी भी चीज़ की कमी के वजह से होती है। कमी क्या है, डेफिशिएंसी, ठीक है। ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, अपने खान पान में कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स या कोई भी पर्टिकुलर विटामिन की कमी से क्या होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगी, ठीक है। सच डिसीज आर डेफिशिएंसी डिसीज, और इन डिसीज को क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज, जो कमी से हो किसी भी चीज़ के, ठीक है। दिस डिसीज कैन बी प्रिवेंटिंग बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्वांटिटी और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ये कैसे ठीक होगी, डिसीज़ कैसे प्रिवेंट हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है इनसे, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट मात्रा, मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें क्या लेना होगा, न्यूट्रिएंट्स लेने होंगे, या फिर जिस भी चीज़ की कमी है वो हमें पर्याप्त मात्रा में खाना होगा, तब जाके ये डिसीज़ से क्या होगा, हमें प्रिवेंशन मिलेगा। अब कौन कौन सी डिसीजेज है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से जो चीज़ें हैं उसकी कमी से होती है, और उनका इलाज क्या है, वो कौन से रिक्वायरमेंट, मतलब कौन सी चीज़ उनका रिक्वायरमेंट है, उनकी कमी पूरी करता है। सबसे पहले डिसीज़ का नाम, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की कमी से। डिफिशिएंसी किसकी है, विटामिन ए की अगर कमी है आपकी बॉडी में तो कौन सी डिसीज़ होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, यहाँ दे नहीं रखा है पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस वो बीमारी है, आँखों से रिलेटेड बीमारी है। क्या होगा, दिन में तो अच्छा दिखेगा, बट जैसे जैसे रात होती है तो इंसान को क्या होगा, पर्सन को क्या होगा, रात के टाइम आंखों के आगे अंधेरा आने लगेगा, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, तो रात के टाइम क्या है, ब्लाइंड हो जाता है आदमी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिखता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा आंखों के आगे आने लगता है। तो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की। अब इसकी जो कमी है इसको पूरा करने के लिए, विटामिन ए की कमी के पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं,
कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए अपनी डाइट में ताकि नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो, तो क्या है, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, एग, दूध, स्वीट पोटैटोज, शकरकंद, कैरेट, गाजर, पपाया, लीफी वेजिटेबल्स जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती है, और सीरियल्स जितने भी वीट जो भी हैं, राइस वाइस, हमें अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। सेकंड डिसीज़ है बेरी, ठीक है। बेरी क्या है, मतलब एक तरह की ऐसे कुपोषण, जो बच्चे अच्छी डाइट नहीं लेते, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, मतलब जो कहते हैं ना इसकी हड्डियां कमज़ोर हो रही है, जो चल नहीं पाते हैं बच्चे, बहुत पतले दुबले से बच्चे रहते हैं, कुछ इस टाइप के, ऐसे बेरी जिसको है वो इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी डेफिशिएंसी होता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी। कौन सी बीमारी होती है, बेरी। अब इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी को पूरी करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, बीन्स खाने चाहिए, जितनी भी दालें हैं वाले पल्सेस लेनी चाहिए, सीरियल्स लेने चाहिए, नट्स, ड्राई फ्रूट जो नट्स होते हैं, पीनट, वो खाने चाहिए, जितने भी सीड्स हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटरमेलन समझते हैं ना, तरबूज, और पटेटोज, आलू। इसकी जो अच्छी मात्रा में अगर इनको अच्छी डाइट में लेंगे हम, तो क्या होगा, विटामिन बी की कमी नहीं होगी। अब सेकंड है, नेक्स्ट है स्कवरी क्या है, स्कवरी ऐसी बीमारी जिसमें क्या होता है, जो अपने मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं मुंह में, उनमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, अपने जो दांत हैं वो टूटने लगते हैं। तो किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। अब इसमें क्या क्या खाना चाहिए, सिट्रस फूड, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे लेमन और ऑरेंज, ठीक है, ये खट्टे फ्रूट्स हैं, तो इनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, सिट्रस होता है, ठीक है। जैसे जूस पीना चाहिए, ब्रोकली, स्पेनिच, बेल पेपर, टमाटर और स्ट्रॉबेरीज, ये हमें खानी चाहिए, इनसे क्या होता है, विटामिन सी की कमी नहीं होती। अब नेक्स्ट है रैकेट्स, ये किससे होगी, विटामिन डी की कमी से। अब इसमें क्या होता है, हड्डियों की कमजोरी आती है, रैकेट्स मतलब हड्डियां टेढ़ी में, मतलब बहुत कमज़ोर हड्डियां हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सनलाइट। अगर हमें विटामिन डी चाहिए तो उसका सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, ठीक है, धूप। अब नेक्स्ट है एनीमिया क्या है, खून की कमी। एनीमिया बीमारी में क्या होता है, पर्सन के अंदर खून की कमी हो जाती है, खून में खराबी हो जाती है, ब्लड में, ठीक है। इसकी कमी से होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है आयरन की डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, एनीमिया होगा। अब एनीमिया को अच्छा मतलब बढ़ाने, मतलब खून की कमी नहीं हो और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, एग यॉक, ठीक है, मेल, स्पेनिच एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल, जो भी हरी सब्जियां हैं, ताजी हरी सब्जियां, स्पेनिच, पालक, इन सबको खाने से क्या होता है, मतलब स्पेनिच जो होता है, पालक, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में क्या रहता है, आयरन रहता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, हड्डियों में कमजोरी, ठीक है। हड्डियों की कमजोरी किससे दूर होती है, कैल्शियम से। कैल्शियम सैंडविच खाते हैं ना, तो कैल्शियम किस में रहता है, हड्डियों के लिए होता है बहुत अच्छा। तो अगर कैल्शियम की मात्रा ही कम होगी तो हड्डियां तो ऐसे भी कमज़ोर होनी है, तो हड्डियों के लिए क्या क्या लेना चाहिए, योगर्ट, दही, चीज़, मिल्क, फिश, लीफी वेजिटेबल्स और सच एज ब्रोकली। जैसे सब्जियां हैं तो उसमें क्या लेना चाहिए, ब्रोकली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विटामिन जो मतलब कैल्शियम है उसकी कमी नहीं होगी और ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट है गोइटर, ये बीमारी किसकी कमी से होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी। आयोडीन अगर बॉडी में कम है तो कौन सी बीमारी होगी, ये वाली। अब क्या है, सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंस। अब कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी भी है जो जो बहुत हार्मफुल सब्सटेंस से फैलती है, जो अपने इन्वायरमेंट में है, ठीक है। प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, जैसे क्या है, फ्यूम्स फॉर कार, जो कारों का धुआं है। अब जो धुआं निकलता है ना बाइक्स में से, कार्स में से, वो, एंड फैक्ट्रीज में से, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, गंदा काला काला धुआं निकलता है। तो क्या कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है। किसकी डिसीज, लंग्स की और हार्ट की। लंग्स की और हार्ट की डिसीज कौन कॉज करता है, जो कारों से गंदा धुआं निकलता है, फ्यूम निकलता है, ये सब कौन क्या रहता है, अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज
कोज करता है, ठीक है। अब पेज नंबर 23, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कैंसर कैन बी कोज बाय बैड हैबिट्स। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जैसे कि कैंसर, वो किससे कोज हो रहा है, किससे होता है, कुछ गंदी आदतों से, बैड हैबिट से, जैसे कि क्या है, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना और एक्सेसिव ड्रिंकिंग या ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना या ड्रिंकिंग करना, उनसे क्या कॉज होता है, कैंसर। दिस आर आल्सो द मेजर कॉज ऑफ हार्ट, लंग्स, लीवर एंड ब्लड डिसीज। अब ये क्या करते हैं, स्मोकिंग और एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये क्या कॉज करते हैं, मेजर हार्ट डिसीज, लंग्स की डिसीज, लीवर की डिसीज और ब्लड डिसीज। Some non-communicable disease like diabetes and arthritis are caused due to malfunctioning of some body parts। अब क्या है, कुछ डिसीज है नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती, उनमें से कुछ है डायबिटीज़ और अर्थराइटिस, मधुमेह, डायबिटीज़, ठीक है। ये ऐसी डिसीज़ है जो किससे कॉज होती है, कोई बॉडी पार्ट्स की खराबी से, ठीक है। अर्थराइटिस भी क्या है, मॉल फंक्शनिंग यानी कोई बॉडी पार्ट में आपकी खराबी आना, ठीक है। तो ये किससे फैलती है, कोई बॉडी पार्ट में कुछ खराबी आती है तो ये डिसीज़ होती है। अब कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, द डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड कम्युनिकेबल और कॉन्टेजियस डिसीज। अब कोई ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हो जाए, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए, तो वो कौन सी बीमारी है, कम्युनिकेबल डिसीज और कॉन्टेजियस डिसीज। दिस डिसीज आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स और पैथोजन। अब ये बीमारी किससे फैलती है, दिस डिसीज कॉज्ड बाय, किससे कॉज हो रही है, वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा फैलती है, जो क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं और पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या है, आगे भी अपन ने पढ़ा था, ये टर्म आगे भी आई थी। पैथोजेंस वो होते हैं जो डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है। अभी जो बीमारी चल रही है वो किससे फैल रही है, वायरस से, और वो कितना छोटा सा टाइनी वायरस है, ठीक है। तो बस उसी तरह से कम्युनिकेबल डिसीज होती है। पैथोजेंस में भी डिफरेंट काइंड, पैथोजेंस क्या है, जो डिफरेंट काइंड के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो बीमारी कोज करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। द मेन कैटेगरीज ऑफ पैथोजेंस आर एज फॉलो। अब कुछ कैटेगरीज यहाँ दी गई है। तो फर्स्ट है वायरस। वायरस क्या है, दे कॉज डिसीज सच एज पोलियो, चिकन पॉक्स, मलेरिया एंड कॉमन कॉल्ड। ये जो वायरस है, अभी नया वायरस भी आया है, कोरोना वायरस, तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद जो नेक्स्ट बुक आएगी उसमें कोरोना भी ऐड हो जाएगा, कोविड-19, ठीक है। तो अभी तो क्या है, वायरस। तो कौन कौन सी बीमारियाँ होती है वायरस के थ्रू, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब किसके थ्रू फैलती है, वायरस के, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, दे कॉज डिसीज लाइक टाइफाइड, टाइफाइड होता है, प्लग होता है, कॉलेरा होता है और ट्यूबरक्लोसिस। ये जो सारी बीमारियां हैं किसके थ्रू फैलती है, बैक्टीरिया के थ्रू। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के थ्रू कौन सी बीमारी होती है, दे कॉज डिसीज सच एज मलेरिया और अमीबियो डायनेस्ट्री। सबसे मेन जो बीमारी होती है पैथोजेंस के थ्रू फैलती है वो होती है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किसके थ्रू फैलता है, प्रोटोजोआ के थ्रू। जो मलेरिया का जो पैथोजन है वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है। अब फंजाई, अब फंजाई कौन सी बीमारियां फैलाता है, दे कॉज डिसीज लाइक सच एज एथलीट फूट और रिंग वॉर्म्स। अब जो फंजाई होती है, फफूंद कहते हैं ना, फफूंद आ गई, वो फंजाई होती है। तो यहाँ पे उससे कोई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे डिसीज से रिलेटेड है। तो रिंग वॉर्म जो मेन कॉमन डिसीज है वो किसके थ्रू फैलती है, फंजाई के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट है वायरस, वायरस के थ्रू पोलियो, चिकन पॉक्स और ये सब फैलते हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, अभी मोड्स जो हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। अब मोड्स क्या है, किस थ्रू से फैलती है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू कॉन्टेक्ट ऑफ हैंड, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।